माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये हमारा परिवार है और जब परिवार की बात होती है तो हमें एक साथ मिलकर करना चाहिए सारा काम। तो इसी श्रृंखला में सुंदर स्मृति चिन्ह उनकी उपस्थिति के लिए, उनके अमूल्य समय के लिए, उनके साथ के लिए, आशीष के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे स्मृति चिन्ह उनके हाथों तक, कर कमलों तक पहुंचाए जाएं, जिनसे आज का ये ऐतिहासिक और ज्यादा सुंदर बना दीजिए। सुंदर तस्वीर, एक यादगार तस्वीर। हेलो, आज यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग और एलएमको कानपुर के सहयोग से आयोजित हमारे इस दिव्यांग छात्रों को उपकरण और उपस्कर वितरण कार्यक्रम में हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे श्री प्रवीण राज सिंह जी, श्री साहब सिंह राजपूत जी, अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री धर्मवीर सिंह जी, प्रचार विपिन गिल जी, एडी बेसिक अलीगढ़ श्री कृपा शंकर वर्मा जी, बीएसए अलीगढ़ श्री राकेश सिंह जी, श्री गोपाल माहेश्वरी जी, श्री उदयपाल सिंह जी, श्री सचिन जैन जी, श्री भगवान साय शर्मा जी, श्री नथु सिंह जी, श्री हेमेंद्र राजपूत जी, उपाध्यक्ष, यहां पर उपस्थित सभी खंड शिक्षा अधिकारीगण, सभी शिक्षक संघ से यहां पर उपस्थित पदाधिकारीगण और अलीगढ़ के सभी क्षेत्रों से यहां पे आए हुए सम्मानित महानुभाव, सभी शिक्षकगण, आप सभी का मैं अपने हृदय से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और मेरे प्यारे सभी बच्चे जिनके लिए आज विशेष तौर पे हमारे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए। आज का हमारा कार्यक्रम वाकई में ये दर्शाता है कि हम सब जिस संकल्प को लेकर के, जिस प्रण को लेकर के हम सब आगे बढ़े, हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने का जो संकल्प हमने लिया, उस संकल्प को पूरा करने में हम सब लोग आज सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये जो बच्चे हमारे लाभान्वित यहाँ पे होने जा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी रूप में दिव्यांग, लेकिन दिव्यांग होने का मतलब ये नहीं कि ये बच्चे अपने जीवन में जो ये चाहते हैं वो सारी चीजों को हासिल नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उस दिव्यांग बच्चे को
उसकी दिव्यांगता के अनुसार विभिन्न तरह के उपकरणों के माध्यम से उसे भी एक आम व्यक्ति जिस तरह से अपना जीवन यापन करता है, उन उपकरणों के सहयोग से वो दिव्यांग बच्चा भी अपने जीवन को आम व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर सकता है। केवल और केवल उस बच्चे को चिन्हित करने की आवश्यकता है, उस बच्चे की जरूरतों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। किस चीज की सहयोग से वो बच्चा और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और आज यहाँ पूरे प्रदेश भर में हमारे विभाग के द्वारा इस तरह के सभी बच्चों को चिन्हित किया गया। आज हमारी समर्थ प्रणाली के माध्यम से जब हमारा विभाग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल होता जा रहा है, हमने सभी 3 लाख से भी अधिक हमारे प्रदेश भर में ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, और उनको चिन्हित करके हमारे विभाग के द्वारा जो भी सुविधाएं उनको दी जानी है, वो सारी सुविधाएं हमारे विभाग के द्वारा मुहैया कराई जानी है। और आज यहाँ पर भी 365 हमारे ऐसे दिव्यांग छात्रों को लगभग 494 उपकरणों के माध्यम से आज हमारे इन बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि इन उपकरणों के माध्यम से हमारे बच्चे अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपनी बेहतर शिक्षा के लिए इन उपकरणों के माध्यम से, इनके सहयोग से अपने बेहतर भविष्य को पाएंगे। क्योंकि शिक्षा, मेरा मानना है कि एक ऐसा यंत्र है, बल्कि एक ऐसा दिया है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में फैले हुए अंधकार को रोशनी में बदल सकते हैं। और आज हमारे विभाग के द्वारा बच्चों के लिए पठन पाठन के कार्य को, उनकी उसमें रुचि बढ़े, बच्चों के लिए पठन पाठन के लिए नए नए तरीके तैयार किए गए। बच्चों के पठन पाठन के लिए आज टेक्नोलॉजी से भरपूर जो भी चीज आज के समय में, आज के युग में टेक्नोलॉजी में मार्केट में उपलब्ध है, आज हमारे बेसिक शिक्षा परिषद की विद्यालयों में हर एक सुविधा के माध्यम से हम बच्चों के पठन पाठन को आज बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे विद्यालयों में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए टैबलेट्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, खेल कूद के यंत्र हैं, पढ़ने के लिए बेहतर किताबें हैं, आईसीटी लैब्स स्थापित की जा रही है। आज हर वो सुविधा जो एक बच्चे को, उसको बेहतर भविष्य को बनाने के लिए दी जानी चाहिए, आज बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में आज वो हर एक सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आज चाहे हमारे शिक्षक हो या हमारे छात्र हो, आज दोनों के लिए हमारा विभाग उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हमारा विभाग निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हमारा विभाग आज कार्य कर रहा है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़े, तो आज वाकई में हमारे विभाग में आप सबके सहयोग से जो एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला, ये बेसिक शिक्षा विभाग के हमारे विद्यालय, जहां पे बच्चे और अभिभावक दोनों नहीं चाहते थे कि जाकर के विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य कोई करे, पढ़ने के लिए जाए। अभिभावक बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में भेजने से कतराते थे। और आज का ये वातावरण 2017 से जो आप सब लोगों ने एक बदलाव के साथ मिलकर के अपनी संकल्प लिया कि विद्यालयों को हमें बेहतर शिक्षा के साथ जोड़ना है, साथियों आज परिषदीय विद्यालयों की स्थिति आप स्वयं देख लीजिए। आज हमारे परिषदीय विद्यालय किसी भी बड़े से बड़े विद्यालय से किसी भी सुविधा में कम नहीं। और आने वाले समय में हम सब जितने भी हमारे बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालय होते हैं,
इनसे भी तुलना करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय के माध्यम से हमारी योजना प्रारंभ हो चुकी है और हर जनपद में इन विद्यालयों को खोला जाएगा, जिस विद्यालय के अंतर्गत सारी सुविधाएं हमारे विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और किसी भी बड़े से बड़े स्कूल से आप इसको तुलना कर सकते हैं। और हमारे ये परिषद, ये बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इन विद्यालयों को बना करके जब चालू किया जाएगा तो मैं निसंदेह कह सकता हूं कि हमारा विभाग, हमने जो संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश, पूरे देश में हमारा बेसिक शिक्षा विभाग पहले स्थान पे आकर के कार्य करे, इस संकल्प को हम सब अपने ही इस कार्यकाल के अंतर्गत आप सबके सहयोग से अवश्य पूर्ण करेंगे। हमारे विभाग के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए आज विभिन्न तरह के उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे 30 ट्राईसाइकिल, 59 व्हील चेयर, 52 क्रेचेस, 126 कैलिपर, 28 सीपी चेयर, 100 हियरिंग एड, 20 ब्रेल किट, 30 फोल्डिंग कैन, 4 स्मार्ट कैन, 62 रिलेटेड, कुल मिलाकर के 494 हमारे कुल ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण हैं जो आज 365 हमारे दिव्यांग छात्र छात्राओं को हमारे यहाँ पे हम सब लोग आप सबके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आज हम बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। और भी विभाग के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कि हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, हमारे आज के युग में हमारे दिव्यांग बच्चे कहीं पर भी पीछे ना रहें। हमारे स्पेशल एजुकेटर्स को भी बना करके उनको बच्चों के घरों पे भेजा जाता है। बच्चों के घरों पे पाठ्य पुस्तकों को, हर एक चीज़ को, जो दिव्यांग बच्चे विद्यालय आने में असमर्थ हैं, उनकी फिजियोथेरेपी से लेकर के उनकी सारी चीज़ों की, उनके खान पान और भी जो भी चीज़ों की आवश्यकता हमारे ऐसे सभी दिव्यांग बच्चों को है, आज हमारी सरकार के द्वारा इन सारी चीज़ों को पूरा किए जाने का काम किया जाता है, जिससे कि हमारे प्रदेश का एक भी बच्चा ऐसा ना बचे जो कि जिसको ऐसा लगे कि मैं बेहतर शिक्षा के साथ जुड़ सकता था, मेरा सपना कुछ बनने का था, मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे शिक्षा से नहीं जोड़ा गया। आज इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि एक एक बच्चा का अधिकार है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको हर एक बेहतर शिक्षा की सुविधा के साथ जोड़ा जाए। आज हमारे शिक्षक भी, जब मैं देखता हूँ विद्यालयों में जाता हूँ और इस तरह के कार्यक्रमों में भी जब हम भाग लेते हैं तो आज हमारे देखने को मिलता है कि शिक्षक भी इस तरह के कार्यक्रमों में और अपने विद्यालयों में आज पठन पाठन के कार्य जिस तरह से रुचि ले रहे हैं, जिस रुचि के साथ, जिस लगन के साथ आज हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं, मैं आप सबका भी अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे शिक्षकों ने भी आज एक सकारात्मक बदलाव, क्योंकि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो एक पुरानी छवि बनी थी कि हमारे विद्यालयों में शिक्षक को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, आज इस छवि को वाकई में पूरी तरह से उलट करके पलटने का काम, एक नई छवि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग की बनाने का काम आज हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने किया। हम सब ने एक सोच बनाई, मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश का एक सपना देखा, उत्तर प्रदेश को किस रूप में देखना है, और हम सब उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े। और इसमें आप सबके सहयोग से मुझे वाकई में गर्व है कि इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन, इतनी सुंदर, अपनी पूरी लगन के साथ कार्य करने वाली हमको टीम मिली है, जिसके ऊपर हम आंख बंद करके निसंदेह किसी भी कार्य को दें और पूरा भरोसा हम सब लोग कर सकते हैं। हमारा कार्य, हम जो सोचा है, हमने उस कार्य को पूरा उसी ढंग से किया जाए। हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हम सब लोगों ने यहाँ पे मिल करके आयोजित किया और पूरे जिले भर से यहाँ पे लोगों को एकत्रित किया गया। मुझे लगता है हमारे सभी ग्राम प्रधान भी यहाँ पे काफी सारे एकत्रित हैं। जितनी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हमारी बनती है, हमारे विभाग की बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी आप सब लोगों की भी बनती है। आप सब
अपने अपने ग्राम में, अपने अपने ब्लॉक में हमारे विभाग के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, हर एक सुविधा हर एक बच्चे तक पहुंचे, इसको भी देखना, मॉनिटर करना, ये सब आप सब लोगों का भी दायित्व बनता है। एक ग्राम प्रधान अगर चाहे अपने गांव में हर एक बच्चे को शिक्षा की सुविधा के साथ जोड़ने का हमारे ग्राम प्रधानों का भी संकल्प उनको लेना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। पूरे गांव में हमारे विभाग के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जहां पे बच्चों को विद्यालय तक लेकर के आया जा रहा है, लेकिन फिर भी जब आपको ग्राम प्रधान बनाया जाता है तो ग्राम प्रधान के रूप में पूरे गांव का एक अभिभावक के रूप में आपको चुना जाता है। और गांव का जब आपको अभिभावक चुना जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके गांव में रहने वाला एक एक परिवार जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सारी योजनाओं से लाभान्वित और खास तौर पे शिक्षा के साथ जुड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शिक्षा के साथ अगर कोई बच्चा जुड़ता है तो उसके पूरे जीवन को आप सब लोग रोशनी से भरने का काम करते हैं। और बल्कि पूरे परिवार को, अगर एक परिवार में एक बच्चा शिक्षित हो जाता है, एक बच्ची शिक्षित हो जाती है, तो वो पूरा परिवार, आने वाली पीढ़ियां उसकी शिक्षित करने का काम आप सब लोग करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ सम्मिलित हुए। प्रवीण जी भी कह रहे थे कि आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि मेरी ही विधानसभा है, मेरी कर्म भूमि है, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से जिस भी लायक है, जो भी लायक है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि अपने क्षेत्र में और प्रदेश में जो जिम्मेदारी आप सब लोगों ने मुझे सौंपी है उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूं। आज के कार्यक्रम में मैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि आप सब लोगों के आज होस्ट के रूप में आप सब लोगों को आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे हम सब लोग आए हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है और सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिलता है, क्योंकि विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के चलते हुए प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पे जाना रहता है और सभी जगह विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हम सब लोग सुचारू रूप से चले, इसके ऊपर हम सब लोग पूरा ध्यान देते हैं। और इस बार वाकई में ये देखने को मिला है कि हमारे विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी भी स्वयं हमारे विभाग की सराहना करते हैं कि विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है। और बेसिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर ही हमारे और विभागों को भी, और भी जो शिक्षा के विभाग हैं विभिन्न अलग अलग बेसिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर यहाँ और भी विभाग आगे बढ़े। जब ऐसा सुनने को मिलता है तो आप सब लोगों के सहयोग से हम जहाँ भी पहुँचे हैं, हमारा सीना गर्व के साथ फूल जाता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम सब जिस ढंग से, जिस गति के साथ, जिस तीव्र गति के साथ हम सब लोग सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं, इसी दिशा में, इसी तरह से हम सब लोग आगे बढ़ते रहें। आप सब लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह से हमारे ऊपर अगर बना रहे, हम सबको साथ में लेकर के चलने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। हम इसी तरह से निरंतर आप सब लोगों की सेवा में, आप सब लोगों के लिए हमेशा यहीं पे खड़े रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए, मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सभी लोग काफ़ी समय से भी यहाँ पे एकत्रित हैं और लंबा समय हो चुका है। एक बार पुनः आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और आने वाले इस पर्व के समय में, इस दीपावली के पर्व के लिए, धनतेरस के पर्व के लिए, क्योंकि अब पर्वों का समय शुरू हो जाएगा, कल से लेकर के भाई दूज तक हम सब लोग विभिन्न तरह के, हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़े पर्व को, दीपावली को माना जाता है। इस पर्व को हम सब लोग मनाएंगे। अपनी ओर से आप सभी को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हूँ। उत्तर प्रदेश में आज दीपोत्सव का भी, आने वाले इस 11 तारीख को दीपोत्सव का भी, सबसे बड़े दीपोत्सव का कार्यक्रम